हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रेखा आप सभी का स्वागत करती हूँ रेखा राज ब्लॉग्स चैनल में। और ये देखिए, अभी सुबह का टाइम है और बज रहा है 11 या 10:30 बज रहा होगा। मैंने टाइम नहीं देखा। हाँ, 11 बजने वाला है, बज गया, मतलब 4 मिनट बाकी है। तो ये देखिए, जोत वगैरह मम्मी जी ने जला दिया है, मैंने नहीं जलाया है। वैसे तो मैं नहा ली हूँ, लेकिन अभी कुछ खा ही नहीं हूँ, क्योंकि कलश ले जाने की तैयारी, मतलब मम्मी कलश लेके जा रही थी, तो गई हैं कलश उठाने के लिए। क्योंकि एकादशी है, तो एकादशी के दिन तुलसी विवाह होता है, तो कुछ लोग मिलके पूजा पाठ वगैरह करवा रहे हैं। तो उसमें मम्मी जी ने 1 महीना पहले ही, मतलब कुछ दिन पहले ही, और दीदी मेरी ननद 1 महीना पहले ही नाम लिखवा ली थी उसमें जाने के लिए। तो कुछ लोग कलश ले जाएंगे, कुछ लोग तुलसी जी ले जाएंगे। तो तुलसी जी का तुलसी विवाह कराएंगे, तो मैं सारी वीडियो आप लोगों को जाके बना के दिखाऊंगी। और आज मैं जाने वाली थी, नहा वहाँ ली हूँ देखिए, और रेडी भी हो गई थी, चूड़ी वगैरह भी निकाल दी, कपड़े भी निकाल ली थी। लेकिन क्या हुआ कि दीदी का अचानक फ़ोन आया कि मैं दीदी वाला कलश लेती, तो फिर दीदी का अचानक फ़ोन आया कि नहीं, वो कलश मतलब उनकी लड़की ले लेंगी, और बाबू का तबीयत ख़राब है और श्रेया भी स्कूल गई है, तो उसको लेना है स्कूल से। तो दीदी ने बोला, तो मैंने फिर सब उतार दिया। लेकिन कोई बात नहीं, बाबू बड़ा हो जाएगा तो फिर मुझे तो उठाना ही है कलश। तो ऐसा वो बोली दीदी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो तुलसी जी भी ले लेंगे। तो तुलसी जी का छोटा पौधा नहीं है, बड़ी है हमारे घर में तुलसी जी, तो इसी वजह से मैं नहीं लेके जा रही हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि जाऊँ खाना वगैरह खा लूँ। तो बाबू को मैंने बगल वाले मकान में दिया है, आई थी तो वो लेके चली गई हैं। मतलब लड़कियां हैं, ननद जैसी ही हैं, तो वो लोग खिलाती है, तो वो लोग उनके पास चला गया बाबू। और उसको भी मालिश वगैरह कर दिया है, दवाई वगैरह दे दिया है, खाना वगैरह उसको खिला के और उसको भेज दिया रेडी करके। क्योंकि जाने की तैयारी चल रही थी, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तब फिर कैंसिल हो गया जाना, तो इस वजह से। लेकिन मैं अब जब भी जाऊँगी आप लोगों को वीडियो ज़रूर बना के दिखाऊँगी कि भागवत वगैरह कैसे होता है। भागवत ही है या मतलब भागवत हो रहा है या क्या हो रहा है, तो जाने के बाद ही पता चलता। क्योंकि भागवत ही होता है जिसमें कलश वगैरह रखते हैं, 7 दिन तक होता है। तो अब तो जाने के बाद पता चलेगा कि क्या हो रहा है, कौन सा पाठ हो रहा है, भागवत हो रहा है, रामायण हो रहा है, क्या हो रहा है, या फिर कृष्ण लीला हो रहा है। मतलब कृष्ण जी का वो जो होता है, वो भागवत में तो कृष्ण जी का ही होता है वैसे। सोच देखिए, अब मैंने क्या बनाया यहाँ पे। मैंने रोटी और बैगन आलू की सब्ज़ी बनाई थी। और आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को पता चल रहा होगा। आज भी मेरा सूझ गया, लेकिन अभी मैं नहाई वगैरह हूँ, तो कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन देखिए, मेरे ना सोने की वजह से 3 दिन इतना थकान था। छठ पूजा की वजह से बहुत थकान हो जाता है। और मैं बहू हूँ, तो आप समझ ही सकते हैं कि जो बहू होती है उनको कितना काम करना पड़ता है। तो उस वही है, फ़र्ज़ निभाते निभाते इंसान आने लगता है। फ़र्ज़ निभाना क्या कहते हैं, ये पूजा पाठ में मेहनत होता ही है। इसमें छठ पूजा में तो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जो साल भर में आराम करते हैं ना, वो छठ पूजा में निकल जाता है, इतना काम होता है। और श्रेया स्कूल गई, तो उसको पराठे और उसको पनीर वगैरह फ्राई करके दी थी, तो वो लेके चली गई। और फिर पापा जी के लंच के लिए मैंने बैगन आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाई है। और सारा मैंने काम कर लिया है, ख़त्म कर लिया है काम। अब बस रह गया था मुझे खा के दवाई खा लूँ। और आवाज़ से भी मेरे पता चल रहा होगा, क्योंकि छठ पूजा में सारा काम नहा के ही होता है। जितने बार आप खाना खाओ या वॉशरूम जाओ, तो नहा के ही करना पड़ता है। तो इस वजह से मैं मतलब नहा के ठंडे पानी से हल्का कभी गर्म कर लेती थी, कभी ठंडा, इसलिए पकड़ लिया है मुझे जुकाम वगैरह। तो अभी देखते हैं क्या होता है 2-3 दिन बाद। ये शुक्र मनाइए कि मैं घाट पे पानी के अंदर नहीं गई। अगर पानी के अंदर जाती तो क्या होता, पानी के अगर जाती ना फ्रेंड्स, तो फिर वही और तबीयत ख़राब हो जाता है। इस वजह से मैं पानी के अंदर नहीं गई। सब लोग गए थे, और बाबू को भी, अगर मुझे होगा तो बाबू को भी होगा, क्योंकि मेरा दूध पीता है बाबू। तो इसी वजह से मम्मी मेरे को फ़ोर्स नहीं की, दीदी भी फ़ोर्स नहीं की बुलाने के लिए। और बहुत अच्छे से बाबू का बाल तो कट गया है, लेकिन मुंडन अभी नहीं करवाया है मैंने। मुंडन अभी होगा, उसमें जाके सैलून में जाके होगा, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत होता है। छोटा बच्चा जो रहता है ना, उसको दिक्कत होता है वो करने के लिए। वो शांत होगा, वहाँ पे ढोल वगैरह बज रहा था, फिर मुंडी ऐसे ऐसे करता, दिक्कत हो जा लग जाता। तो इसी वजह से चाकू को, तो इसलिए नहीं हम लोग वहाँ करवाए थे। बस थोड़ा थोड़ा जो हमारा छठी माता पे चढ़ाया जाता है बाल, वो हम चढ़ा दिए थे। फिर गंगा जी में चढ़ाया जाता है, तो घाट पे हम चढ़ा दिए थे। यही हम लोग किए थे। और उसके बाद कटवा के, और उसके बाद अब हम लोग वो करेंगे,
हम अब उसको छिलवाएंगे, टकला करेंगे। तो आई होप कि आपको सबको वीडियो में दिखा दूँगी कि वो टकला होके आ गया है। और टकला करवाने के लिए देखते हैं कौन जाता है, कौन लेके जाता है। वैसे तो वीडियो तो नहीं बना पाऊँगी, लेकिन वो टकला होके आएगा तो ज़रूर आप लोगों को पता चल जाएगा बाबू टकले होने के बाद कैसा दिख रहे हैं। तो बाबू को भी मैंने भेज दिया है और मैं बहुत बहुत थक गई हूँ और काम भी बहुत ज़्यादा है। अब नहा ली मैंने, कल से कपड़ा वगैरह धुला नहीं है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा बातें कर लूँ, बहुत दिन हो गया है। तो कुछ लोग अब सब तो बाहर चले गए हैं, तो मैं अकेली हूँ, तो क्या करूँ, मन तो लगता नहीं है अकेले। ऐसे तो काम बहुत ज़्यादा पड़ा है। ये देखिए यहाँ पे वो गुदरा वगैरह वो करना है, लेकिन अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब बेड पे जाऊँ, बस आँख ना लगे, बस लेट ही रहूँ। मुझे रेस्ट करने का मन कर रहा है, यही मेरे इच्छा यही कर रहा है कि मैं रेस्ट कर लूँ थोड़ा। तो रात को तो रेस्ट किए, लेकिन 1 बज गया था काम करते करते। और मैं जा रही हूँ और मैं अपने कल्चर में दिखाऊंगी। हम लोगों के गांव में पिरिया लगाया जाता है, जो कभी तो लगता नहीं था, लेकिन इस बार मतलब दीदी की लड़की बड़ी हो गई है, तो वो सोच रही है कि अगर हम लोग दिल्ली में हैं तो क्या हुआ, नोएडा में है तो क्या हुआ, एक बार हम लोग भी मतलब जो हमारा रीति रिवाज जो गांव में होता है वो बच्चों को सिखाएंगे, दिखाएंगे, तभी तो बच्चों को भी आएगा। तो दीदी ने अपने घर पे प्रिया लगाया हुआ है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँगी कि प्रिया हम लोग कैसे लगाते हैं, गाना हम लोग कैसे गाते हैं। लेकिन और उसके ऊपर मर्द की मतलब आदमी लोग होता है, तो उनका नज़र नहीं पड़ना चाहिए प्रिया पे। तो हमारे में ये होता है 1 महीने तक, 1.25 महीने तक रहता है प्रिया, और उसको गीत गाया जाता है। जैसे कि एकादशी होता है, तुलसी विवाह होता है, उस दिन हम लोग प्रिया लगाएंगे, उनको छुएंगे, ऐसे नहीं छूते हैं, और उसके ऊपर पर्दा ढक देते हैं। तो हम लोगों ने सीढ़ी के ऊपर लगाया है और सीढ़ी के ऊपर पर्दा डाल दिया है। आप लोगों को दिखाएंगे हम लोग वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे तो पता ही है आपको, दिल्ली में घर में तो लगाएंगे ही नहीं, तो इस वजह से हम लोग एक कोने में लगाए हैं और वहाँ पे पर्दा डाल दिए हैं, ताकि आदमी लोग ना देखे जाते आते, और वो सेफ रहे। और उसके वो जो प्रिया होता है तो वो देवउठन के दिन लगाएंगे, फिर उस दिन लगाएंगे, तुलसी विवाह के दिन लगाएंगे, गंगा नहान के दिन लगाएंगे, और कल छठ पूजा के अगले जिस दिन छठ पूजा से वो लौटते हैं उस दिन लगाते हैं। तो कल गए थे हम लोग लगाने, लेकिन वीडियो बनाए तो अंधेरा आ गया, तो इसलिए मैं नहीं डालूँगी आप लोगों के बीच में। अब वहाँ पे लाइट बोलूँगी लाइट लगवाने के लिए, या फिर मोबाइल वगैरह के कैमरे से लाइट जला के फिर मोबाइल से लाइट जला के आप लोगों को दिखा दूँ। ऐसा ही होता है। फिर ये भाई का त्यौहार होता है, इसमें धान मतलब जो होता है, धान छील के बिना मतलब वो करे दांत में लगे उसको निगला जाता है, और उस दिन रात शाम को खीर बनाते हैं, खीर से व्रत खोलते हैं, और फिर उसके बाद कुछ नहीं खाते। एक ही बार मतलब खीर बैठ के खाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं खाना पीना है, दिन में कुछ नहीं, पानी वगैरह पीना है। ये सब विधि होता है, भाई के लिए किया जाता है। उसमें भाई का ही गाना गाया जाता है, भाई का, तुलसी जी का और उस गंगा जी का, यही सब गाना गाया जाता है भोजपुरी में। तो अब यही सब गाएंगे। मतलब मैं भी देखी हूँ, तो मैं भी मम्मी पापा मेरे को लेके गए थे, तो मतलब 2 बार मैं भी देखी हूँ। शादी के बाद 2 बार देखी हूँ, शादी के पहले 1 बार देखी हूँ, क्योंकि मेरे यहीं दिल्ली में मैं भी रहती हूँ। मेरा दिल्ली में ही सब कुछ मतलब पढ़ाई लिखाई सब कुछ दिल्ली में ही हुआ है, नोएडा में शादी हो गया है, तो मेरा ससुराल यहाँ नोएडा में है। तो इस वजह से मैंने कुछ ज़्यादातर मैं जानती नहीं हूँ गांव के बारे में। तो दीदी लगा रही थी, तो मेरा भी बहुत मन किया कि चलो ठीक है, गोबर से लगाते हैं इसको, तो मैं भी देख लूँगी कि कैसे मतलब कि देखा तो है ही, लेकिन यही है ना कि अपने हाथों से किया नहीं है। अब लड़कियाँ गाँव में करती थी तो जाती थी, बस मैं गाना वगैरह साथ में गाती थी, और सीखना हर चीज़ बच्चों को सिखाना चाहिए। और मैं भी सोच रही हूँ कि लगाएंगे तो हमारे बच्चे भी सीखेंगे, हमारे गाँव में ऐसे होता है, हमारे मम्मी वगैरह ऐसे की हैं, तो वो लोग भी तो देख के सीखे। हम लोग चाहते हैं कि शहर में रहने से नहीं होता है, बच्चों को हर चीज़ सीख देनी चाहिए, कि जो माँ बाप से हो सके, जैसा हो सके माँ बाप को ऐसा देना चाहिए सीख। तो वही वहाँ पे लगाया गया है। उनकी दादी का कहना था कि मेरी पोती वगैरह सीखे, तो मतलब मेरी ननद की जो लड़की है उनकी मतलब ननद की जो सास है उनका कहना था कि मेरी पोती वगैरह सीखे, तो इसीलिए वहाँ पे लगाया गया है। सो मैं किसी दिन आप लोगों को दिखाऊंगी, वो भी किसी दिन, क्या मतलब कभी जाऊंगे तो। ऐसे तो गाना तो डेली गाना है, लेकिन अभी यहाँ से जाने में थोड़ा दिक्कत होता है, बाबू भी छोटा है, श्रेया है, फिर स्कूल जाने में प्रॉब्लम हो जाएगा, जाती है तो आने का नाम नहीं लेती है, इस वजह से। तो मैंने सोचा था कि यही बात करूँगी आप लोगों से। और मेरा वीडियो आप लोगों मेरा वीडियो नहीं देखते हैं, काफ़ी लोग नहीं देखते हैं, और मैं क्या बताऊँ आप लोगों से। मैं चाहती हूँ कि मेरे फ्रेंड
फैमिली बने, कोई कोई मुझे सब मतलब सब लोग मेरे को सपोर्ट करे। मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, पता है मैं बहुत, आप लोगों से क्या बताऊँ कि मैं सब काम करती हूँ लेकिन मैं वीडियो बना नहीं पाती हूँ, मेरे पास कोई है नहीं बनाने के लिए। अभी हस्बैंड जी को बोल नहीं सकती क्योंकि वो ड्यूटी चले जाते हैं, रात को 11-12 बजे आते हैं। ससुर जी के सामने होती नहीं हूँ और मम्मी जी को बनाने आता नहीं, बच्चे मेरे छोटे हैं और कोई ननद वगैरह भी है तो शादी हो गया है, देवर है नहीं, अकेली हूँ। तो मैं इसलिए चाहती हूँ मैं मतलब मैं सारा चीज़ दिखाती, लेकिन मम्मी जी को भी रेडी भी की लेकिन वीडियो नहीं बना पाई। अब वीडियो भी नहीं बनाती, बाबू इधर रो रहा था, फिर आप लोगों को कैमरे में रोने की आवाज़ आती, फिर उसको छोड़ के मैं जा रही हूँ तो वो रोने लगता है, थोड़ा सा भी हटती हूँ मम्मी जी का पाँव वगैरह पड़ती हूँ फिर रोने लगता है, पिन अप वगैरह करते हैं तो रोने लगता है, या फिर रोना तो छोड़िए, रोने की तो बात ही अलग है, फिर कैमरे कैसे पकड़ूंगी, फिर मेरे को कोई वो नहीं है। और मैंने स्टैंड मंगवाया था, मैंने मीशो से मंगवाया था स्टैंड, और वो क्या हो गया, ख़राब हो गया। तो मतलब वो आया था स्टार्टिंग में ना तो उसकी कितनी नटें नहीं मिली थी उसके साथ, फिर भी मैंने कोशिश किया कि चलो बाहर से नट वगैरह ले लूँ और उसको लगा लूँ, तो उसको नहीं लगा पाई, मतलब लगवा तो ली, फिर वो टूट गया, उसको फंसाने वाला जो होता है बार बार निकल जा रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब मैंने सोचा है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे, और मैं आप लोगों की सपोर्ट देख के और मैं जाके खुद ले आऊँ, मैं मेरा दिल खुश हो जाए कि हाँ मेरी चैनल पे व्यू आ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। सब्सक्राइबर तो धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं और मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मतलब मुझे कुछ आता ही नहीं, समझ लीजिए कुछ आता ही नहीं। शर्म भी आ रहा है कहने में कि मतलब आता तो है, जैसे डांस वगैरह भी आता है करने, लेकिन यही है कि मुझे मोबाइल में ऐसे एडिट करने नहीं आता है। मैंने बोला है अपने भांजे को कि मुझे सिखा देंगे, मैं आप सबके लिए मैं वो भी सीखना चाहती हूँ कि एडिट करूँ, तो छोटा छोटा वीडियो बना लूँ और फिर कुछ भी करूँ तो बना के फिर एडिट कर दूँ। और ऐसा होता है फ़ोन आ जाता है तो वीडियो ख़राब हो जाता है किसी का, या फिर कर रख देती हूँ, चाहे बाबू छू लेता है वीडियो ख़राब हो जाता है, कितने बार बनाने की कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स। अब मैं अपने दिल से कह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, बस मैं यही चाहती हूँ। मैं क्या बताऊँ, छोड़िए, मैं यही बस इतना ही चाहती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, और आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, एक लेडीज़ मतलब और क्या कहें। ओके बाय। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।